Hello everyone, welcome to Science Math Point. Now in this video we are going to start what is the meaning of differentiability. In last video lecture we have discussed continuity. We will discuss in this video what is the concept of differentiability. Okay, so let's begin. देखो एक्चुअली डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या होता है उससे पहले हम जानना चाहेंगे तो डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या है डिफरेंशिएशन एंड व्हिच ऑलरेडी हैव स्टडीड इन क्लास 11 फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमें कैसे निकलता है साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x जो भी फॉर्मूला है हमारा डेरिवेटिव का सिंपल बेसिक फॉर्मूला हाउ टू डिराइव दैट इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जस्ट आई विल रिवाइज ओके सो देखो फर्स्ट थिंग पहला क्या है तुम्हारा फंक्शन let y equal to f of x. Let y equal to f of x be a real value function. Let y equal to f of x. Now what to do? Just to change in x small value. Just I am changing x प्लस में क्या चेंज करना है थोड़ा चेंज करो which is your delta x. Which is your delta x थोड़ा चेंज करो. So according to x y will also changes. क्यों? So now what to do? Y plus delta y equal to f of x plus del x. अगर x चेंज होता है तो उसके हिसाब से y भी चेंज होगा. क्लियर? नाउ ये तो पता है ना y इक्वल टू 2x है. अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 होगा, x की वैल्यू 2 होगा तो y की वैल्यू 4 होगा. सो इसी तरह ये चेंज हो जाएगा. नाउ डेल y इक्वल टू क्या होगा सिंपली f ऑफ x प्लस डेल x माइनस y होगा सिंपली. नाउ f ऑफ x प्लस डेल x माइनस y क्या है f ऑफ x है y सिंपली f ऑफ x तुम्हारा. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड व्हाट डेल x डिवाइडिंग बोथ साइड डेल x क्या होगा डेल y बाई डेल x इक्वल टू f of x plus del x minus f of x डिवाइड del x होगा. क्लियर? del x क्या है स्मॉल चेंज इन x. del x तुम्हारा क्या है स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x. ओके नाउ नेक्स्ट क्या करना है लिमिट लो बोथ साइड टेकिंग लिमिट एट डेल्टा x टेंड्स टू 0 क्योंकि डेल्टा x दैट इज नियरर टू 0. डेल्टा x में तो स्मॉल चेंज 0 पॉइंट समथिंग है. सो टेकिंग limit both side at delta x tends to 0 लेना है. सो इसे क्या आएगा लिमिट डेल्टा x tends to 0 del y by del x that equal to क्या होगा लिमिट del x tends to 0 f of x plus del x minus f of x अपॉन डेल x है कि नहीं. बोथ साइड आई एम टेकिंग लिमिट एट डेल्टा x टेंड्स टू 0 क्योंकि डेल x वेरी वेरी स्मॉल है. नाउ लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाय डेल x दिस फंक्शन का लिमिट क्या होगा ये होगा तुम्हारा dy बाय dx. दिस इज योर dy बाय dx. सो ये क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ y. देखो हमें उसको कैसे पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. ये क्या होता है लिमिट हमें जो लिमिट निकालते हैं लिमिट में क्या आता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन. दैट मींस दिस इज योर इंस्टेंटेनियस चेंज इन फंक्शन. दिस इज योर रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन. दो बात याद रखो दिस इज व्हाट इंस्टेंटेनियस चेंज दिस इज रेट ऑफ चेंज. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. सो dy by dx इक्वल टू क्या आया लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 f of x प्लस डेल x माइनस f of x अपॉन डेल x. क्लियर? और कुछ बुक में डेल x के प्लेस में h भी ले सकते हैं स्मॉल h which is your small change in value. So in place of del x you can write also h tends to 0 f of x plus h माइनस f of x डिवाइड बाई h. ये क्या है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन. किसका डेरिवेटिव y का विथ रेस्पेक्ट टू x. क्योंकि del x कैन बी written as
del x can be written as delta x or small h due to this reason. जो भी लिख सकते हैं, no problem, delta x. Clear? So this is coming, dy by dx is coming this part, which is important, and this is known as the first principle method, which I have studied in class 11. This formula, by using this formula you can find out derivative of any function with respect to variable. Okay, so differentiation का actually मतलब क्या होता है ना, rate of change in quantity. Rate of change in quantity. Differentiation का मतलब क्या है, rate of change in any quantity with respect to some parameter. With respect to some parameter, जो भी parameter होगा. Clear? That is the concept of differentiation. Okay, we will discuss further, but इतना याद रखो, this is your first principle method for calculating the derivative of any function, which I have studied in class 11. Just to note it down. Now we will see what is the geometrical meaning of differentiation. Actually जो derivative हम जो निकालते हैं एनी फंक्शन का, उसका मीनिंग क्या होता है बाय ज्योमेट्रिकली. देखो, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ए फंक्शन. देखो ध्यान से, ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज आई एम ड्राइंग ए ग्राफ. ओके, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एनी फंक्शन. एनी फंक्शन का एक कर्व है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ये क्या है, सिंपली y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ओके, and this function is defined, suppose some point is a, some point is a. I am taking a point here, that point is a, x equal to a. So when x equal to a, हमारा क्या, y equal to f of x है. So when x equal to a, y क्या होगा, f of a होगा. ये क्या होगा, simply ये तुम्हारा f of a होगा. Okay, suppose this point is p. Okay, now what to do, just you change in this point, just to change in this point. That means suppose h थोड़ा चेंज करो. देखो 5 में थोड़ा चेंज करो, उसका लिमिट क्या होता है, आइदर 4.99 समथिंग, अदरवाइज 5.00 समथिंग, ये तो पता है. a का लिमिट क्या होगा, आइदर a में थोड़ा ऐड होगा और a में थोड़ा सब्ट्रैक्ट होगा. सो थोड़ा ऐड करो, थोड़ा सब्ट्रैक्ट करो, जो भी लो ये चेंज होना चाहिए. सो थोड़ा चेंज करो, क्योंकि डेरिवेटिव का मीनिंग होता है क्या है, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी. सो आई एम चेंजिंग स्मॉल वैल्यू h इन a, and suppose this is point q, this is point q. okay, change in, suppose this is कितना चेंज हुआ, h, स्मॉल वैल्यू चेंज हुआ. तुमको दिखाने के लिए मैं थोड़ा लार्ज किया, लेकिन ये थोड़ा बहुत माने ज्यादा से ज्यादा क्लोजर है. सो दिस इज a, दिस इज a प्लस h. ये a होता है, ये थोड़ा बढ़ गया, a प्लस h हो गया. सो इसके हिसाब से ये क्या होगा, f ऑफ a प्लस h. क्या होगा, f ऑफ a प्लस h. व्हेन x इक्वल टू a प्लस h, y इक्वल टू f ऑफ a प्लस h. ओके, नाउ जस्ट टू जॉइन दिस टू पॉइंट, जस्ट टू जॉइन दिस टू पॉइंट. सो व्हेन यू विल जॉइन, व्हाट विल गेट, देखो थोड़ा ध्यान से, yes, when you will join this point you will get this line. Okay, now this point, now join this. Okay, and suppose this angle is, suppose theta, this angle is theta. So according to this corresponding angle क्या होगा, ये भी थीटा होगा. देखो suppose this point is suppose m, PQM ट्रायंगल. देखो ट्रायंगल PQM, इन ट्रायंगल PQM, इन ट्रायंगल PQM tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, देखो एंगल tan थीटा क्या होगा, P by B, that means QM upon PM, QM by PM. QM का डिस्टेंस क्या है, देखो QM का डिस्टेंस, देखो इतना डिस्टेंस क्या है, f ऑफ a है, इतना हाइट क्या है, f ऑफ a. ये कितना है, f ऑफ a प्लस h. ये टोटल डिस्टेंस क्या है, f ऑफ
ए प्लस एच। नाउ दिस डिस्टेंस क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होगा। सो क्यू एम इज योर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई पी एम कितना एच है, पी एम तुम्हारा क्या है एच है। ये आ गया तुम्हारा क्या, tan थीटा। क्या आ गया, tan थीटा। नाउ एक बात देखो, व्हेन h टेंड्स टू 0, क्योंकि h क्या है, देखो ध्यान से, h क्या है, h तुम्हारा वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है। सो व्हेन h टेंड्स टू 0, देखो ध्यान से, दिस इज टर्निंग पॉइंट हियर, व्हेन h टेंड्स टू 0 दैट मींस व्हेन h इज क्लोजर टू a प्लस h इज क्लोजर टू a। ओके, सो ये जब 0 h टेंड्स टू 0 मतलब h क्लोजर टू a, इन दैट सेंस q टेंड्स टू p है कि नहीं। when this will decrease q automatic towards p, when h टेंड्स टू 0 h थोड़ा क्लोजर टू a होगा, h क्या होगा, क्लोजर टू a है। सो इन दिस टाइम क्या होगा, q टेंड्स टू p होगा, q भी क्लोजर टू p होगा। सो when h टेंड्स टू 0 देन क्या होगा, q टेंड्स टू p, q भी टुवर्ड्स p मूव हो रहा है। नाउ q एंड देखो h क्या है, आई एम टेलिंग फ्रॉम स्टार्टिंग h इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, दैट मींस pq वेरी नेग्लिजिबल डिस्टेंस, pq दैट इज 1 पॉइंट हो जाएगा, है कि नहीं। pq तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट में कोइंसाइड होगा। सो इन दिस सेंस क्या होगा, व्हेन h टेंड्स टू 0 यू हैव टू टेकिंग लिमिट फॉर कैलकुलेटिंग द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो टेकिंग लिमिट बोथ साइड, टेकिंग लिमिट बोथ साइड। सो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan थीटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan थीटा दैट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h होगा, ये तो पता है ना। देखो ये tan थीटा क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि थीटा के हिसाब से ये कांस्टेंट आएगा। थीटा अब जब 45 डिग्री होगा ये 1 होगा, 30 डिग्री होगा ये 1/√3। सो थीटा के हिसाब से ये कांस्टेंट है। सो लिमिट समथिंग टेंड्स टू 0 जो भी है, कांस्टेंट का आंसर क्या, कांस्टेंट ही होगा। सो ये इसका आंसर क्या हो गया, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या आया ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h। क्या है, tan थीटा। देखो tan थीटा का वैल्यू ये आ गया, ओके, tan थीटा का वैल्यू। Now in that sense my q is tends to p, so when q tends to p, so इस केस में क्या होगा, q is towards p। देखो दिस लाइन, दिस ग्रीन लाइन थोड़ा डाउनवर्ड होगा, ये एक ही पॉइंट में पास होगा, है कि नहीं, ये तुम्हारा एक ही पॉइंट में पास होगा। थोड़ा देखो ध्यान से, when q tends to p ये थोड़ा डिक्रीज होके q टेंड्स टू p मतलब ये एक 1 पॉइंट में कोइंसाइड हो जाएगा। एंड दिस लाइन, एक बात बोलो, व्हाट इज टैंजेंट। टैंजेंट क्या है, अगर एक स्ट्रेट लाइन कर्व के एक ही पॉइंट में पास होता है तो उसको बोलते हैं हमें टैंजेंट। टैंजेंट क्या है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द कर्व। टैंजेंट का मीनिंग क्या होता है, टैंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए कर्व। ये टैंजेंट आ गया व्हेन q टेंड्स टू p एंड h टेंड्स टू 0। ओके, नाउ देखो tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट, पता है तो ये m इक्वल टू tan थीटा, ऑलरेडी हैव स्टडीड स्लोप ऑफ टैंजेंट। टैंजेंट का स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। ओके, सो m इक्वल टू tan थीटा इज कमिंग। सो tan थीटा हमारा क्या है, स्लोप ऑफ टैंजेंट। tan थीटा क्या है, स्लोप ऑफ टैंजेंट। दैट इक्वल टू ये जो आया देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h, ये क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का ये है कि नहीं, जो हमें प्रीवियस डिस्कस किया है। ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, है कि नहीं। ये क्या है तुम्हारा, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन जस्ट यू हैव डिस्कस्ड व्हिच इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। देखो ये है कि नहीं, क्लियर। सो ये तुम्हारा हो गया स्लोप ऑफ टैंजेंट। स्लोप ऑफ टैंजेंट इज योर नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ये तुम्हारा फाइनल कंक्लूजन है। सो एक कंसेप्ट लिखो, क्या है, नोट
ओके, टू दैट कर्व। ये तुम्हारा होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, याद रखो। हो गया, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर? सो नोट इट डाउन। नाउ देखो डिफरेंशिएबिलिटी का एक्चुअली मीनिंग क्या होगा इस ग्राफ से हमें देखेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होगा? ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबिलिटी का एक्चुअली डेफिनेशन क्या होगा? डिफरेंशिएबिलिटी का, ए फंक्शन इज said to be differentiable, said to be differentiable if limit extends to a function defined at point A, so limit extends to a f of x minus f of a divided by x minus a अगर exist होगा, if this will exist, okay, so a function is said to be differentiable if limit extends to a f of x minus f of a divided by x minus a, okay, so ये क्या होता है सर ना? देखो एक काम करो, x के प्लेस में क्या पुट करना है? x is defined a, मतलब a आइदर पॉजिटिव होगा अदर नेगेटिव, a प्लस h होगा अदरवाइज a माइनस h होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा? x के प्लेस में a माइनस h होगा, a माइनस h, ओके। सो अगर a माइनस होता तो क्या होगा? f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई x के प्लेस में a माइनस h पुट करो, a कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट माइनस h हियर। क्लियर? एंड व्हिच इज योर आल्सो, ये क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा जब तुम्हें निकालना है LHL फॉर दिस लिमिट, ये तो आएगा LHL। ये क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, व्हिच इज योर डेरिवेटिव, व्हिच इज योर डिफरेंशिएशन। सो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये एग्जिस्ट तब होगा जब LHL ऑफ दिस लिमिट, ओके, एंड दैट इक्वल टू RHL ऑफ द गिवन लिमिट। LHL ऑफ दिस लिमिट, RHL ऑफ दिस, अगर सेम होगा तो। सो कब सेम होगा? जब लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस f of x minus f of a divided by x minus a that equal to limit extends to a plus f of x minus f of a divided by x minus होगा, ओके। ये बस याद रखो, अगर ये दोनों सेम हो गया तो ए फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएबल। देखो कैसे होता है? सो ये तो हमारा हो गया राइट हैंड लिमिट के लिए। देखो a प्लस h लिया है, जस्ट टू टेक लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा? जस्ट आई एम टेकिंग h, सेम h है ना, सपोज ए पॉइंट इज योर r, सपोज ए पॉइंट इज r, ओके, सो दिस डिस्टेंस इज योर h, ये क्या है? h है, थोड़ा कम गया, a माइनस h हो गया, जस्ट टू जॉइन दिस पॉइंट rp। So when you will join this, you will get this, okay, you will get this line। देखो ध्यान से। So in this sense when h tends to 0, r tends to p है कि नहीं? When h tends to 0 towards a, in that sense r tends to p, अगर r tends to p है तो p होगा तो this line, ये रेड लाइन क्या होगा? ब्लैक लाइन के ऊपर होगा कि नहीं होगा? ये भी एक टेंजेंट आएगा एट पॉइंट P पर। सो इसके रेड लाइन का टेंजेंट एंड ग्रीन लाइन का टेंजेंट एक ही लाइन है कि नहीं? सपोज दिस इज L, ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है? ऑन दैट फंक्शन वी कैन ड्रॉ ए यूनिक टेंजेंट। कितना टेंजेंट? एक ही टेंजेंट ड्रॉ करना है, then you can tell it is differentiable, this function is differentiable, क्योंकि LHL पार्ट RHL and LHL पार्ट का टेंजेंट एक ही है, यूनिक है, that's why you can tell it is differentiable। this is the geometrical meaning of differentiability। ये होता है तुम्हारा theoretical meaning। लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस, लेफ्ट हैंड के लिए जितना भी आएगा राइट हैंड के लिए भी उतना ही आएगा। सो उसको बोलते हम क्या है?
एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये भी एक डेरिवेटिव है ना, जस्ट टू डिस्कस इन द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये तुम्हारा डेरिवेटिव है कि कौन सा डेरिवेटिव? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि लेफ्ट वैल्यू के लिए आ रहा है। एंड दिस इज योर राइट हैंड डेरिवेटिव, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी आना चाहिए। क्लियर हो गया? सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी कब क्या होगा ना, जब एल एच डी इक्वल टू आर एच डी होगा, देन वी कैन टेल दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है? वी कैन ड्रॉ ए यूनिक टैंजेंट। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है? वी कैन ड्रॉ ए यूनिक टैंजेंट। क्लियर? और एक बात नोट याद रखो, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, नोट आई एम राइटिंग, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ये तुम्हारा नोट पॉइंट है। Okay, so every differentiable function is continuous, but vice versa is not possible. अगर एक फंक्शन डिफरेंशियल हो गया तो ये ऑटोमेटिक कॉन्टिन्यूअस। नोट इट, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन अगर एक फंक्शन डिफरेंशियल हो गया तो ये कॉन्टिन्यूअस। जस्ट इतना याद रखो। ओके, सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Now we will do some example questions, okay, for understanding what is the meaning of differentiability. देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, उसके साथ कंटिन्यूटी भी चेक करो फॉर द फंक्शन मॉडुलस x एट x इक्वल टू 0। सो अगर जब तुम पाओगे क्वेश्चन दिस काइंड, डिफरेंशिएबिलिटी के साथ कंटिन्यूटी भी चेक करो, क्या करोगे? पहले कंटिन्यूटी चेक करोगे और डिफरेंशिएबिलिटी। एक काम करो, पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर दो। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो ये ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस, ये तो पता है हमें। सो ऑन दैट सेंस यू हैव टू नॉट कैलकुलेट कंटिन्यूटी। ओके, सो फर्स्ट विल चेक डिफरेंशिएबिलिटी होगा कि नहीं होगा। देखो सॉल्यूशन क्या होगा। सो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हमें, पहला क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी। सो फंक्शन तो है तुम्हारा मॉडुलस x, सो डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? लिमिट हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे a क्या है? 0 है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय x माइनस 0। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ना डिफरेंशिएबिलिटी का। जस्ट आई हैव रिटन हियर f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय x माइनस a। सो यहाँ पे a क्या है? 0 है। Now just to calculate what LHD, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? सिंपली लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x क्या है? मॉड x माइनस f ऑफ 0 क्या है? f ऑफ 0 मतलब f ऑफ 0 x के प्लेस 0 पुट करो, मॉड 0 डिवाइड बाय x माइनस 0 है। ओके, एक बात देखो, x का वैल्यू 0 से लेस के लिए मॉड x क्या है? माइनस x, ये तो पता है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए ये हो गया तुम्हारा माइनस x। ओके, ये तो 0 है, छोड़ो। डिवाइड बाय क्या है? ये भी x है, x माइनस 0 x है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देन पुट करना है x टेंड्स टू 0। सो थोड़ा सॉल्व करो। हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ये क्या हो गया? माइनस 1 हो गया। सो लिमिट समथिंग टेंड्स टू 0 जो भी है कांस्टेंट आया तो उसका आंसर क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। ये माइनस 1 आ गया। सिंपली कैलकुलेट करो RHD क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये माइनस है, 0 प्लस है। देन सेम चीज मॉड x माइनस मॉड 0 डिवाइड बाई x माइनस 0। और तो कुछ चेंज नहीं है। चेंज क्या है? x टेंड्स टू 0 माइनस x टेंड्स टू 0 प्लस। ओके, थोड़ा भी सॉल्व करो। x टेंड्स टू 0 प्लस, ये क्या होगा? मॉड x होगा पॉजिटिव डिवाइड बाई ये भी x है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए ये क्या आया? 1। सो इट इज 1। देखो LHD डिफाइन हुआ, RHD डिफाइन हुआ, लेकिन LHD is not equal to RHD. So hence the function is not differentiable. This function is not differentiable at x equal to 0 पे।
हो गया, ये डिफरेंशियल नहीं हुआ। उसके बाद देखो ये फंक्शन डिफरेंशियल नहीं हुआ, सो तुमको कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता तो कंटिन्यूटी नहीं चेक करना, लेकिन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंशियल नहीं है। सो नॉट इट डाउन। देखो अभी कंटिन्यूटी चेक करना है। कंटिन्यूटी होता कि है नहीं। सो कंटिन्यूटी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू कांस्टेंट क्या है, 0 है, एफ ऑफ एक्स। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। तुम्हें LHL निकालना है, RHL। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन क्या है, मॉड एक्स है ने। उसके बाद लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस के लिए मॉड एक्स क्या होगा, माइनस एक्स होगा, ये भी पता है 0 से लेस के लिए। उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, यू नो वेरी वेल, माइनस ऑफ 0 माइनस h माइनस x के प्लेस में क्या पुट करना है, कांस्टेंट माइनस h, 0 माइनस h। व्हेन यू पुट द राइट वैल्यू 0 यू विल गेट 0। जो h के प्लेस 0 पुट करो यू विल गेट 0। कमिंग टू RHL पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या होता है, मॉड x। सो 0 से बड़ा के लिए ये क्या होगा, x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड x, ये प्लस x हो जाएगा। उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 प्लस h होगा क्योंकि RHL है, सो 0 आएगा। LHL डिफाइन हो रहा है, RHL डिफाइन हो रहा है, उसके साथ LHL इक्वल टू RHL भी हो रहा है, LHL इक्वल टू RHL। दैट मीन्स लिमिट इज एग्जिस्ट हो रहा है। उसके बाद क्या निकालना है, f of a, f of now f of 0, now f of 0। so f of 0 क्या होगा, mod 0 which is 0 0। क्लियर। सो यहाँ पे क्या होता है ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f of x इक्वल टू f of 0 हो रहा है। सो hence the function is continuous, hence this function is what, continuous। this function is continuous कहाँ पे, at x इक्वल टू 0 पे। क्लियर। देखो ये फंक्शन डिफरेंशियल नहीं था लेकिन ये कंटिन्यूअस हो गया। ओके, बट इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू नोट इट डाउन वन पॉइंट। क्या है, जो भी फंक्शन मॉडुलस के अंदर है वही फंक्शन डिफरेंशिएबल कभी भी नहीं होगा एट x इक्वल टू 0, एट दैट फंक्शन इक्वल टू 0। सो एक बात एक नोट करना है। क्या नोट है, नोट दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाटर में बी द फंक्शन विद इन मॉडुलस इज 0। सपोज आई एम राइटिंग x माइनस 2 का मॉडुलस, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा, कौन सा पॉइंट में, x का वैल्यू जब x माइनस 2 0 होगा। जब मॉडुलस का अंदर जितना जो भी फंक्शन है अगर ये 0 हो गया तो ये डिफरेंशियल नहीं होगा। सो x माइनस 2 0 हो गया तो x क्या आ रहा है, 2। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। अगर मॉड ऑफ साइन x है, सो ये कौन सी पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो मॉड के अंदर क्या है, साइन x है, अगर साइन x 0 हो गया तो सो साइन x 0 मतलब क्या है, x इक्वल टू n पाई, ये भी पता है। साइन समथिंग 0 मतलब दैट समथिंग इक्वल टू n पाई, n पाई में डिफरेंशिएबल नहीं होगा वेयर n बिलोंग्स टू z है। क्लियर। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 है, ये कौन सी पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जस्ट टू टेक 0, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, ये प्लस और माइनस 2 पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एक प्लस 2 एक माइनस 2। ये थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट है, you can write also। हो गया। सो क्या लिखना है, वाटर में भी द फंक्शन विद इन मॉडुलस इफ दैट इज 0 देन द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। क्लियर हो गया। सो नोट इट डाउन। नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन हमें चेक करना है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट इंटीजर पॉइंट। इंटीजर पॉइंट मतलब दैट इज कंप्लीट नंबर है, जो भी 1 2 3 -3 0। सो जो जितना भी इंटीजर पॉइंट लेना है ग्रेटेस्ट का अंदर, उस पॉइंट पर दिस फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करेंगे। ओके, देखो हाउ टू चेक। सो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू, ओके इंटीजर पॉइंट दिया है। सो ये तो प्रॉपर पॉइंट मेंशन नहीं है,
सो विल राइट समथिंग, क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा ग्रेटेस्ट एक्स है। लेट एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट एक्स इज डिफाइंड एट पॉइंट, डिफाइंड एट क्या है एक्स इक्वल टू सपोज ए, वेर ए बिलोंग्स टू जेड। ये ध्यान है, इंटीजर पॉइंट, जो भी पॉइंट दैट इज कांस्टेंट, दैट ए में बी 1 2 3 जो भी। सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ना, लिमिट एक्स टेंस टू ए होगा, कांस्टेंट ए है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस, ये होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी। चेक करना है। सो उससे पहले क्या निकालना है, एल एच डी एंड आर एच डी। सो एल एच डी देखो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, ओके, एफ ऑफ एक्स तुम्हारा क्या है ग्रेटेस्ट एक्स, माइनस एफ ऑफ ए क्या होगा ग्रेटेस्ट ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, ओके। उसके बाद लिमिट सिंपल फंडा एच टेंस टू 0 पुट करना है, एक्स के प्लेस में क्या है कांस्टेंट माइनस एच है, माइनस ए का ग्रेटेस्ट क्या होगा, देखो ए खुद एक कंप्लीट नंबर है, जिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एनी कंप्लीट नंबर दैट इज आंसर इज सेम कंप्लीट नंबर, 5 का ग्रेटेस्ट 5 होगा, -3 का -3, 0 का 0। सो ए का ग्रेटेस्ट क्या होगा, सिंपली ए होगा, क्योंकि ए यहाँ पे इंटीजर है इसलिए, डिवाइड बाई एक्स के प्लेस में ए माइनस एच माइनस ए, ओके। सो उसके बाद क्या होगा, देखो लिमिट एच टेंस टू 0, देखो a माइनस एच का ग्रेटेस्ट क्या होगा, h इज योर व्हाट, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, लिमिट केस में ग्रेटेस्ट फंक्शन जब है h के प्लेस में 0 पॉइंट समथिंग पुट करना है, a माइनस 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट क्या होगा, एनी कांस्टेंट माइनस 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट, ये ऑब्वियसली 4 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका ग्रेटेस्ट क्या होगा 4 ही होगा। सो जो भी कांस्टेंट लो उससे थोड़ा माइनस करो, इसका ग्रेटेस्ट क्या होगा, उससे एक कम होगा, 1 कम होगा, दैट मीन्स a -1 होगा, माइनस ए डिवाइड बाई माइनस एच, क्योंकि ए कैंसिल हो गया। सो उसके बाद देखो क्या आया, लिमिट एच टेंस टू 0, ए कैंसिल हो गया, -1 बाई माइनस एच आ रहा है, क्लियर। नाउ जस्ट टू पुट द वैल्यू, सो व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ एच वैल्यू 0 यू विल गेट व्हाट 1/0 which is your infinity, yes, LHD क्या आया infinity। सो अगर LH अगर infinity है, ये डिफाइन नहीं है क्योंकि प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रहा है ना, सो यहाँ पे LHD is not defined, अगर LHD डिफाइन नहीं है तो ये ऑटोमेटिक क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है, RHD निकलना जरूरी नहीं है क्योंकि LHD तो पहले डिफाइन नहीं होना, सो RHD क्यों निकालना है, क्लियर। सो हेंस since LHD is not defined, hence the function is not differentiable, कहाँ पे, at integer point, क्लियर हो गया। सो एक बात याद रखो, ग्रेटेस्ट का अंदर जो भी फंक्शन है, सपोज आई एम राइटिंग x² -1, जितना भी फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, इंटीजर पॉइंट पर। जब x वैल्यू अगर ये इंटीजर होगा तो ये डिफरेंस नहीं होगा। सो अगर x वैल्यू 1 पुट करना है, 1 - 1 0 होगा, ये डिफरेंशियल नहीं होगा 1 के प्लस में। अगर x वैल्यू हाफ है, ये डिफरेंशियल होगा कि नहीं होगा उसके बाद जरूर नहीं, क्योंकि हाफ मतलब 1/4 -1, वो तो इंटीजर नहीं आएगा, रियल नंबर आएगा। सो एक बात याद रखो, ग्रेटेस्ट के अंदर अगर इंटीजर पॉइंट है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऑल्सो यू हैव स्टडीड इन द कंटिन्यूटी पार्ट में, कंटिन्यूस भी नहीं होगा, ग्रेटेस्ट एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट इंटीजर पॉइंट, ओके। सो दिस इज योर नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है ये तो समझ में आया। सो नोट पॉइंट हमें लिखना है, क्लियर। सो ये होगा तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीजर पॉइंट आल्सो। सो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो नोट इट डाउन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 which is very important for exam point of view, differentiability also continuity चेक करना है फॉर दिस फंक्शन x sin 1/x, इफ x not equal to 0 के लिए
जीरो होगा जब x इक्वल टू जीरो होगा। सो पहले हमें क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, सो सॉल्यूशन डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, सो डिफरेंशिएबिलिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता है, लिमिट x टेंस टू a मतलब क्या है, कांस्टेंट जीरो, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाई एक्स माइनस जीरो, कांस्टेंट है ना। उसके बाद क्या निकलना है, एल एच डी। क्या है, एल एच डी क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस फंक्शन क्या है, एक्स साइन वन बाई एक्स है, क्लियर, माइनस एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो के लिए क्या है, जीरो है, एफ ऑफ जीरो इज जीरो डिवाइड बाई एक्स माइनस जीरो। सो उसके बाद क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एक्स साइन वन बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स, है कि नहीं। नाउ एक्स एक्स विल कैंसल, सो द रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस साइन वन बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद लिमिट एच टेंस टू जीरो, ओके, सो साइन वन अपॉन कांस्टेंट माइनस एच मतलब जीरो माइनस एच, ये क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस एच, सो माइनस आउटसाइड ले जाएंगे, सो माइनस इनटू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ऑफ वन बाई एच। ओके, सो ये तो पता है। अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो साइन इन्फिनिट आएगा, सो साइन जितना भी डिग्री लो उसका वैल्यू माइनस वन एंड प्लस वन के अंदर ही रहेगा। दैट मीन्स माइनस इंटू द वैल्यू लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन, उसका सही आंसर क्या होगा, द वैल्यू लाइज बिटवीन माइनस वन वन। सो देखो माइनस एंड समथिंग, सो एक पर्टिकुलर वैल्यू आया क्या, माइनस वन एंड वन के अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ रियल नंबर है। सो कौन सा आंसर सही है ये तो पता नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट डिफाइंड, LHD इज नॉट डिफाइंड। सो सिंस LHD is not defined, LHD is not defined, so hence this function, the function cannot be differentiable, the function cannot be differentiable। कहाँ पे, at x equal to 0 पे ये डिफरेंशियल नहीं हुआ। सो उसके साथ क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्लियर। सो नोट इट डाउन। देखो उसके बाद क्या चेक करना है, हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। सो कंटिन्यूटी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स। ओके, नाउ LHL निकालो, LHL। सो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस मतलब दैट इज नॉट इक्वल जीरो के लिए फंक्शन क्या है हमारा, एक्स साइन वन बाई एक्स। ओके, उसके बाद लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स के प्लस में जीरो माइनस एच इंटू साइन ऑफ वन बाई जीरो माइनस एच, एक्स के प्लस में कॉन्स्टेंट माइनस एच। सो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच इंटू साइन ऑफ माइनस वन बाई एच होगा, ये नेगेटिव होगा। सो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो सिंपली यू विल गेट लिमिट एच टेंस टू जीरो एच साइन वन बाई एच। नाउ सेपरेट करो, ये फंक्शन ये फंक्शन है। सो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन वन बाई एच होगा। सो उसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से। लेकिन इसका आंसर क्या है, द वैल्यू लाइज बिटवीन, द वैल्यू लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन। सो एनी हाउ जीरो इंटू समथिंग मतलब आंसर जीरो ही होगा, ये डिफाइन है। उसके साथ क्या निकलना है, RHL क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस के लिए तुम्हारा फंक्शन सेम है, एक्स साइन वन बाई एक्स ही फंक्शन है तुम्हारा। उसके बाद क्या करना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो है, ये एक्स के प्लस में कांस्टेंट प्लस एच है, ये भी वन बाई जीरो प्लस ही है। ओके क्लियर। सो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इंटू साइन वन बाई एच यहाँ रहे, वो यहाँ रहे। सो लिमिट एच टेंस टू जीरो
h into limit h tends to 0 sin 1 by h. क्लियर? सो ये तो 0 हो गया, ये हो गया. द वैल्यू लाइज बिटवीन -1 and 1. सो इसका आंसर क्या आ गया? 0 आ गया. ये LHL इक्वल टू RHL आ गया. यहाँ पे LHL इक्वल टू RHL. सो हैंस द लिमिट इज एग्जिस्ट हो गया. सो उसके बाद क्या चेक करना है? ये तो पता है क्या? एफ ऑफ ए बार करना है. सो एक एफ ऑफ ए. नाउ एफ ऑफ जीरो. एफ ऑफ जीरो मतलब एक्स इक्वल टू जीरो. एक्स इक्वल टू जीरो के लिए भी जीरो ही. क्लियर? सो नाउ क्या हो गया? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो. सो हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ये क्या हो गया? ये तुम्हारा you will write, I am not writing here. Hence the function is continuous at x equal to 0. देखो this function is not differentiable but it is continuous, which is very very important for your exam point of view. It is important, so note it down. In this video we have discussed concept of differentiability with geometrical meaning. Also what is the geometrical meaning of differentiation? क्या है? Slope of tangent to the curve. This is very important for a differentiation part. So in next video lecture we will discuss differentiation of function, some basic functions with its chain rule. Okay, also how to calculate inverse trigonometric function का derivative. Clear? So for this video, if you like this video, just to share, also subscribe my channel to get more update on the video. So up to that I am keeping. Take care. Bye bye.